क्या आपको पता है कि आधुनिक युद्धों में किसी भी लड़ाकू विमान की असली ताकत उसका इंजन या उसकी रफ्तार ही नहीं होती, बल्कि होता है उसका सोर्स कोड। सोर्स कोड किसी फाइटर जेट का वो डिजिटल दिमाग है जो ये तय करता है कि वो कौन सी मिसाइल फायर कर सकता है, किस रडार से बात कर सकता है और कैसे काम करेगा। अब तक फ्रांस समेत कई सारे पश्चिमी देश इस कोड को अपने पास ही रखते थे, जिससे युद्ध के समय भारत को अपनी स्वदेशी मिसाइलें जोड़ने के लिए फ्रांस की अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन मई 2026 की इस ताजा रिपोर्ट ने वैश्विक डिफेंस के मार्केट में एक तहलका मचा दिया है। फ्रांस अब भारत के सामने पूरी तरह से नतमस्तक है और दोनों देशों के बीच राफेल F4+ को लेकर एक ऐतिहासिक डील होने जा रही है। इस समझौते के बाद सोर्स कोड की जो सारे झंझट है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और हमारा राफेल पूरी तरह से देसी बनकर चीनी स्टील्थ फाइटर जेट्स जैसे कि J-20 वगैरह इनका काल बनेगा। तो आइए समझते हैं कि ये डील क्या है और ये भारतीय वायुसेना को कितनी ताकत देने वाली है। IDRW की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत और फ्रांस के बीच राफेल के सबसे आधुनिक F4 और F4+ वेरिएंट को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। दरअसल फ्रांस इस समय अपने मौजूदा F4 आर्किटेक्चर और साल 2030 के दशक में आने वाले अत्याधुनिक गोपनीय F5 पीढ़ी के बीच एक डिजिटल पुल तैयार कर रहा है जिसे F4+ कहा जा रहा है। भारत के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि फ्रांस राफेल के सिस्टम को भारत के लिए पूरी तरह से ओपन कर देगा, यानी भविष्य में भारत की जो संप्रभुता है उसे कोई खतरा नहीं होगा। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत को अब राफेल में कोई भी नया सॉफ्टवेयर अपडेट करने, नई मिसाइल जोड़ने या उस प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए फ्रांस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये फाइटर जेट पूरी तरह से एक स्वतंत्र भारतीय युद्ध प्रणाली में बदल जाएगा। भारत के लिए तैयार हो रहा राफेल F4+ सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है, बल्कि इसे खासतौर पर लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश जैसे हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए रीडिजाइन किया जा रहा है। चीन के साथ लगती हुई सीमाओं पर पहाड़ों की ऊंचाइयों और कम ऑक्सीजन के कारण फाइटर जेट्स के रडार और मिसाइल सिस्टम पर एक अलग तरह का दबाव पड़ता है। इस नए पैकेज के तहत राफेल के डिजिटल दिमाग को भारतीय सैटेलाइट जैसे GSAT सीरीज और भारत के अपने मिलिट्री कम्युनिकेशन नेटवर्क से गहराई से जोड़ा जाएगा। इसका मतलब ये है कि आसमान में उड़ते ही राफेल को जमीन पर मौजूद भारतीय सेना के बेस और अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट से रियल टाइम डेटा मिलना शुरू हो जाएगा और इससे पलक झपकते ही दुश्मन की लोकेशंस को ट्रेस किया जा सकेगा। इस डील का जो सबसे बड़ा क्रांतिकारी हिस्सा है वो है राफेल F4+ में भारतीय हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इंटीग्रेशन। अब तक भारत को राफेल के साथ फ्रांस की बेहद महंगी स्कैल्प और मेटियोर मिसाइलें खरीदनी पड़ती थी, लेकिन F4+ अपग्रेड के बाद भारत अपने स्वदेशी हथियारों को सीधे राफेल में लोड कर सकेगा, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं अस्त्र मिसाइल। भारत की ये स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हवा में ही दुश्मन के विमानों को 100 से 160 किलोमीटर दूर से मार गिराने में सक्षम है। रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने वाली ये भारत की स्वदेशी मिसाइल है जिसे राफेल में लगाया जा सकेगा। स्वदेशी डेटा स्ट्रक्चर्स और EW सूट भारत का अपना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसमें लगाया जा सकेगा जो दुश्मन के रडार को पूरी तरह से अंधा कर देगा। इससे चीनी स्टील्थ विमानों का गेम ओवर कैसे होगा? चीन लगातार अपने 5th जनरेशन के स्टील्थ फाइटर जेट J-20 को तिब्बत और भारत के नजदीकी एयर बेसिस पर तैनात कर रहा है। स्टील्थ विमान वो होते हैं जो सामान्य रडार की पकड़ में नहीं आते, लेकिन राफेल F4+ को खासतौर पर इसी तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इस वेरिएंट में फ्रांस की सबसे एडवांस सीक्रेट टेक्नोलॉजी और अपग्रेडेड रडार सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाएगा। जब ये रडार भारत के अपने एडवांस सॉफ्टवेयर और डेटा नेटवर्क के साथ मिलकर काम करेगा तो ये चीनी स्टील्थ विमानों की छिपने की क्षमता को फेल कर देगा। पहाड़ों की ओट में छिपे चीनी जेट्स भी राफेल F4+ के उन्नत सेंसर्स से बच नहीं पाएंगे। राफेल F4+ को लेकर हो रही ये बातचीत इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भारत अब किसी भी विदेशी ताकत के सामने अपनी शर्तों पर हथियार खरीदता है। फ्रांस का भारत को सोर्स कोड और कस्टमाइजेशन की पूरी आजादी देना ये दर्शाता है कि वैश्विक राजनीति और डिफेंस के मार्केट में भारत का कद कितना बड़ा हो चुका है। जब ये महाशक्तिशाली राफेल F4+ ये विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में हिस्सा बनेंगे तो भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं को पूरी तरह से सुरक्षित कर लेगा, बल्कि चीन और पाकिस्तान की संयुक्त चुनौतियों को आसमान में ही धूल चटाने के लिए आत्मनिर्भर बन जाएगा।